तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक 434 प्लस 434 मॉडल है और 434 प्लस है, यानी कि 37 HP का रेंज में ट्रैक्टर आता है। यहाँ फेंडर पे मेट कार्ड पे भी इसका स्टिकर लगा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, लेकिन ये खरोच दबा हुआ है, इसलिए पूरी तरह से सफाई दिखाई नहीं दे रहा क्लीनिंग। लेकिन ये 434 प्लस है और ये 37 HP के रेंज में ट्रैक्टर आता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि बहुत सारे जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, वो लापरवाही कहें या नज़रअंदाजी या गलती, बहुत सारा जो ड्राइवर हैं या बहुत सारे चालक हैं वो नज़रअंदाजी कर देते हैं। बहुत सारे किसान भाई तो खुद ही ट्रैक्टर को चलाते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ऐसे हम हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी ट्रैक्टर को चलाने के लिए रेडी करें तो सबसे पहले इसका जो डेली बेसिक का टॉपअप है, गियर का ऑयल लेवल चेक करना, इंजन का ऑयल लेवल चेक करना, रेडिएटर का कूलेंट और पानी को चेक करना, ये ज़रूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हमें ट्रैक्टर को ड्राइव करने से पहले, यानी कि काम में लगाने से पहले, इसका डेली बेसिक का जो टॉपअप है उसे हमें चेक करना चाहिए। कूलेंट पानी तो एकदम डेली बाई डेली चेक करना चाहिए। ठंडी अवस्था में जब इंजन हो तब इसका रेडिएटर का कूलेंट और पानी। दूसरा नंबर इसका कि इंजन का ऑयल लेवल भी चेक करना है डेली। तो ये तो हर वीडियो में हम बताते हैं कि किस तरह से हमें लापरवाही से बचना है। और ज़्यादातर खास करके जो चालक होते हैं इसका टेम्परेचर मीटर का ध्यान में नहीं रखते हैं। और टेम्परेचर मीटर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इस तरह से आपके साथ भी ये नुकसान हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही के कारण। तो हमेशा टेम्परेचर मीटर को जब ट्रैक्टर ड्राइव होते रहे तो ध्यान रखना है। और सबसे पहले तो चलाने से पहले तो कूलेंट और पानी का तो सिस्टम को एक बार देख ही लेना है। उसके बाद भी जब ट्रैक्टर हम ड्राइव कर रहे हैं तो किसी काम में भी ट्रैक्टर को चला रहे हैं, या तो आपको खेत का जुताई कर रहे हैं, या रोड पे चल रहे हैं, या तो आप थ्रेशरिंग कर रहे हैं, कोई भी हार्ड वर्क ले रहे हैं, तो उसमें हमें टेम्परेचर मीटर का इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पलक झपकते ही आपका टेम्परेचर मीटर हाई हो जाएगा। यानी कि इसमें दो जोन बना हुआ है, ग्रीन जोन हरा और दूसरा रेड जोन। तो ग्रीन जोन में जब भी ट्रैक्टर चलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन जोन लास्ट तक ग्रीन एरिया जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर का एक टेम्परेचर लिमिट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर में भी आना चाहिए 84 डिग्री, किसी का 75 डिग्री। इस तरह से हर इंजन का, डीजल इंजन का अपना अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो उतना तो गर्म होगा ही। लेकिन जैसे ही रेड जोन में जाता है, तो जैसे ही लाल एरिया में जाता है इसका टेम्परेचर मीटर का काटा, तो हमें ट्रैक्टर को नहीं चलाना है। और ट्रैक्टर को रोककर हमें जो भी लोड में हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं, खेत का जुताई हो या थ्रेशरिंग हो, तो वो लोड को हटा देना है। यानी कि हम अगर जुताई का काम कर रहे हैं तो जुताई का काम रोक देंगे और उसके बाद ट्रैक्टर को खड़ा कर देंगे, और इसका जो RPM था रेस उसको हम स्लो कर देंगे। और आइडल RPM में ट्रैक्टर को तब तक चलाना है कि जब तक हमारा इसका टेम्परेचर का काटा, यानी कि टेम्परेचर मीटर ग्रीन जोन में ना आ जाए। जब हरा एरिया में आ जाएगा इसका टेम्परेचर काटा, तभी हमें नॉर्मल टेम्परेचर में लाकर ही इंजन को स्थिर पोजीशन में करना है। और उसके बाद हमें लोकल किसी मैकेनिक नज़दीकी वर्कशॉप से अच्छे से उसे चेक करवाना है। उसके बाद उसके सलाह के अनुकूल ही ट्रैक्टर को फिर से काम में लगाना है और ट्रैक्टर को चलाना है कि क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण से ये ओवर हीट हुआ। और ऐसे तो ओवर हीट होने का बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन जब मैकेनिक उस समय देखेगा कि क्या इसमें आखिर प्रॉब्लम है तो उसका सुझाव करेगा, आपको सुझाव देगा और किस तरह से ट्रैक्टर को ड्राइव करना है उसके बारे में बताएगा। या कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को चेक करेगा। तो इस तरह से हम लापरवाही करते हैं, और लापरवाही करने के कारण बहुत सारे तो ऐसे भी चालक हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि टेम्परेचर इसका काटा लाल पे चला गया और ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो इसी के कारण बस इसमें ये गलतियाँ या लापरवाही जो भी कहे नज़रअंदाज हो जाता है, जिसके कारण से इसमें भारी नुकसान हो जाता है। और ट्रैक्टर तो चलते चलते अगर ख़राब होता है तो उसमें तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्टर तो चलेगा तो स्वाभाविक है कि उसका रिंग का घिसावट, लाइनर सिलेंडर का घिसावट, हर पार्ट का घिसावट होते रहेगा। लेकिन यूज होने के बाद और बिना यूज होने के बाद नया ट्रैक्टर है और उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाजी कर देते हैं। और ये देखें अभी इस तरह से इसमें ट्रैक्टर ओवर हीट होने के कारण ये प्रॉब्लम आया है। फजूल का खर्च है, बिना मतलब का खर्च आता है, तो इसमें मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान दें, 2 मीटर को ज़रूर देखें, एक टेम्परेचर मीटर और दूसरा ऑयल प्रेशर मीटर। तो ये वीडियो को हम खास करके आप ही लोग के लिए, किसान भाई के लिए ही बनाया है कि ताकि उनका फजूल का खर्च ना हो। ट्रैक्टर चले लंबा समय, 8 साल 10 साल 20 साल 10 साल तक ट्रैक्टर चलता है। उसके बाद इस तरह का रिंग डाउन या लाइनर सिलेंडर का कटना, ये तो घिसावट स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन बिना वजह का अनदेखा करना, गलती करना, डेली बेसिक का जो टॉपअप है हमें ना चेक करना, इसमें फजूल खर्च आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अभी हम इसका पोजीशन दिखाएंगे और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाते हैं कि अभी इसका क्या पोजीशन है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और अभी आप इसका स्टार्टिंग का देखिएगा कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी इसमें आया है। और इसका जो एग्जॉस्टिंग है धुआं साइलेंसर का, वो किस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है और ज़्यादा मात्रा में इसका स्मोकिंग भी आ रहा है। तो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं।
अभी हम आयल गेज को निकालेंगे और इसे भी दिखाएंगे कि इसमें किस तरह से गैस आ रहा है। ये देख सकते हैं इसमें गैस नहीं, बहुत ज़्यादा गैस आ रहा है। गैस के साथ साथ इसका ऑयल भी आ रहा है, जैसा कि आपने देखा। ये गैस के साथ इसका ऑयल भी चेम्बर से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये इंजन ओवरहीट होने के कारण से इसका जो रिंग है वो पिस्टन का ग्रुप में सीज हो चुका है, जिसे हम लोग सीज कहते हैं। तो उसे हमें चेंज ही करना होगा। अब तो इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं, क्योंकि जो उपाय था वो बचने का उपाय पहले ही होता है। अब तो इसका जब रिंग डाउन हो चुका है, यानी कि सीज हो चुका है पूरी तरह से, तो हमें इसे तो चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम जल्दी से इसका हेड और सम्प और जो हमें इसका पार्ट खोलना है वो जल्दी से हम डिसेंबलिंग कर लेते हैं। और ऐसे इंजन का, हाफ इंजन का और फुल इंजन का भी इसका वीडियो पहले से इस चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही था कि बस आप लोग को सचेत करना, किसान भाइयों को जो लापरवाही करते रहते हैं और बिना फजूल का, बिना मतलब का इसमें जो लागत आते रहता है किसान भाइयों को, वो फजूल खर्च से हमें बचना है।